महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी की आग भड़क उठी है। शिवसेना ठाकरे गुट के कद्दावर नेता संजय राउत ने नगरपालिका और नगर पंचायत चुनाव में पैसे की बाढ़ का आरोप लगाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, राउत का दावा है कि शिंदे के 35 विधायक टूटने की कगार पर है। ऐसे में दर्शकों, क्या चुनावी जमीन पर सचमुच मनी पावर का महायुद्ध छिड़ा है? हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत जहां बयान अब गोलियों की तरह चल रहे हैं और इस बार निशाने पर है उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूरी महायुति सरकार। चुनावी मौसम गर्म है और संजय राउत का ताज़ा बयान इस राजनीतिक तापमान को और ऊपर ले गया है। बता दें कि संजय राउत आज 1 महीने बाद बीमारी से उबरकर मीडिया के सामने आए, लेकिन जैसे ही सामने आए वापसी नहीं, सीधे हमला किया है। उनके आरोप साफ है, महाराष्ट्र में नगरपालिका चुनाव में पहले कभी इतना पैसा नहीं बहाया गया जितना इस बार बहाया जा रहा है। संजय राउत ने कहा है कि 10-12 करोड़ रुपए एक एक सीट पर बहाए जा रहे हैं, 5-6 हेलीकॉप्टर उड़ाए जा रहे हैं। यह लोकतंत्र है या पैसे का मेला? चुनाव आयोग को तुरंत दखल देना चाहिए। इसके साथ ही संजय राउत सिर्फ चुनावी खर्च पर नहीं रुके, उन्होंने तो ये भी कहा है कि महाराष्ट्र में सत्ताधारी 3 दल आपस में ही मुकाबले में उतरे हैं और जो खेल चल रहा है वह सिर्फ सत्ता को बचाने का नहीं बल्कि एक दूसरे को गिराने का है। लेकिन दर्शकों, सबसे बड़ा धमाका संजय राउत के उस दावे ने किया जो आज पूरे राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। संजय राउत ने कहा है कि शिंदे के 35 विधायक टूट जाएंगे। यह केवल मेरा दावा नहीं, इसकी तैयारी खुद बीजेपी कर रही है और रविंद्र चौहान को प्रदेश अध्यक्ष इसी काम के लिए बनाया गया है। ऐसे में दर्शकों, संजय राउत के इस बयान ने चुनावी शोर में राजनीतिक बम फोड़ दिया है, क्योंकि 2 दिन पहले ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने कहा था, मुझे 2 दिसंबर तक महायुति को बचाए रखना है। और इसी बयान पर अब विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या गठबंधन सचमुच खतरे में है? इसके साथ ही संजय राउत ने और भी तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि शिंदे गुट शिवसेना नहीं बल्कि बीजेपी की बनाई हुई पार्टी है और अब वही बीजेपी अपने ही बनाए साथियों को साइडलाइन करने की तैयारी में है। राउत ने हमला बोलते हुए कहा है कि हम शिंदे की पार्टी को शिवसेना मानने को तैयार नहीं हैं। वे सोचते हैं कि दिल्ली के 2 नेता उनके साथ है, लेकिन वे किसी के साथ नहीं रहते। संजय राउत का हमला यही खत्म नहीं हुआ, उन्होंने उन बयानों पर भी निशाना साधा जिसमें मंत्री खुले शब्दों में कहते दिखे 1 तारीख को लक्ष्मी दर्शन होगा। मतलब चुनाव से ठीक 1 दिन पहले पैसा आने के संकेत है। राउत ने यह भी कहा है कि इतना पैसा आखिर आ कहां से रहा है और किसके लिए बहाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया, पैसे की इस होड़ ने महाराष्ट्र की चुनावी संस्कृति को नुकसान पहुंचाया है। राजनीति का सादापन पूरी तरह खत्म हो गया है, मर्यादा की कोई सीमा नहीं बची। इतने करोड़ रुपए खर्च करके किसके लिए लड़ रहे हो? यह राज्य की चुनावी संस्कृति का विनाश है। ऐसे में दर्शकों, इस समय महायुति के भीतर मतभेदों की खबरें तेज है, चुनाव सिर पर है, दाव बड़ा है और हर पार्टी हर कीमत पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। लेकिन संजय राउत के दावों के बाद अब सवाल बड़ा है, क्या महाराष्ट्र में वाकई मनी पावर का ऐसा दौर शुरू हो गया है जिससे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाए? और क्या शिंदे खेमे में सचमुच टूट की घंटी बज चुकी है? आने वाले दिनों में शिंदे गुट और बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या होगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी है। लेकिन संजय राउत के दावों ने चुनावी हवा में नया तूफान ला दिया है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।